करने के लिए viewers, I'm also being joined by Manoj Kumar Dabas, who is the son of Martyr Om Prakash Dabas. Om Prakash Dabas was assistant head constable of the Delhi police who lost his life in the parliament terror attack, and he was awarded the Kirti Chakra posthumously. मनोज जी, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूँगी, अब्दुल रऊफ असगर जिन्होंने पार्लियामेंट पर टेरर अटैक प्लान करा था 2001 में, he has been killed, sir, in Operation Sindoor. How did you feel when you came to know about this? अब हमें न्याय पे पूरा पक्का विश्वास हो चुका है कि सही हमारी शहादत जाया नहीं जा रही है। मनोज जी, मसूद अजहर और हाफिज सईद जो मास्टरमाइंड थे अटैक के, उनके काफ़ी सारे टेररिस्ट को ऑपरेशन सिंदूर में न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो जब आपको ये पता चला कि भारत ने 100 से ऊपर आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो क्या महसूस हुआ? हमें बेहद खुशी है कि ये हमारे आतंकवाद का खात्मा एक सिरे से होना शुरू हो चुका है और हम चाहेंगे कि इस आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। मनोज जी, आप कितने साल के थे जब पार्लियामेंट पर टेरर अटैक हुआ था, और आप हमें क्या बता सकते हैं उन क्षणों का जब आपको इस अटैक के बारे में पता चला? जी, 13 दिसंबर 2001 संसद हमला, जिसमें मेरे पापा जी श्री ओम प्रकाश डबास, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत जी के पीएसओ थे, सुरक्षाकर्मी थे। उन्होंने 5 आतंकवादियों को संसद भवन में प्रवेश करने से रोकते हुए रोकने का प्रयास किया, जिसके उपरांत उन्हें वहीं पे गोलियों का सामना करना पड़ा और मौका वारदात पर उन्होंने अपनी शहादत दी। इस दौरान संसद के और दिल्ली पुलिस के जवान भी और पीडब्ल्यूडी के जवान भी शहीद हुए, जिसमें से एक हमारी सीआईएसएफ की कमलेश कुमारी सबसे पहले उन्होंने ही नोटिस किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की सतर्कता से उनको वहीं पे रोकते हुए ये कहा कि हम अपना फर्ज अदा करेंगे अब आगे, और हादसे का घटित हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल रही थी सिर्फ। शहीद ओम प्रकाश जी की क्या उन लोगों को जो उनकी बात। मनोज जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, I'm going to request a reporter who's there with Mr. Manoj. Wait for the translation, please, for a moment. But मनोज जी, आपकी क्या मेमोरी है मार्टर ओम प्रकाश जी की, जो आप हमें हमारे द्वारा भारत के लोगों को आज बताना चाहेंगे, स्पेशली वो जो या तो पैदा भी नहीं हुए थे जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, या बहुत छोटे थे तो उनको ज़्यादा याद नहीं है उसके बारे में? हाँ, उस वक्त में जब पापा जी के साथ में ये हादसा हो गुजरा, तब मैं LNJP हॉस्पिटल में एडमिट था और 11 तारीख को एडमिट किया गया। 12 तारीख की रात को मेरा ऑपरेशन हुआ था और उस टाइम में ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग के दौरान मुझे लगा कि खून निकल रहा है रात में, लेकिन जो मेरे दादाजी थे चौधरी सरदार सिंह, दिल्ली पुलिस के
जवान हैं, सेवानिवृत्त रह चुके थे, उन्होंने मेरा हिम्मत बढ़ाई, बेटा कुछ नहीं है, सब सुबह डॉक्टर साहब तुम्हें सारा ठीक देंगे, मदद करेंगे। और पापा जी का वादा ये कह के गए कि मैं बेटा आऊँगा, लेकिन आज वो इंतज़ार पूरा नहीं है, हो चुका। मनोज जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे आपसे उस समय के बारे में पूछना पड़ रहा है, पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने का बहुत करेज दिखाते हुए हमारे दर्शकों को बताया है। पर आज की बात करें मनोज जी, तो हमें अब ये पता चला है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक प्लान करा था, उन दोनों के हेडक्वार्टर्स जो हैं पाकिस्तान में वो उड़ा दिए गए हैं हमारी सेना के द्वारा। आपको क्यों लगता है कि हम इस तरीके से 2001 में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, और आज क्यों कर पा रहे हैं? हालात कुछ ऐसे होते हैं जबकि हमें चारों तरफ को ध्यान रखते हुए हर घड़ी हर फैसला लेना पड़ता है। मनोज जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगी मैं कि अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच सुनी है तो उन्होंने ये कहा है अब कि हर टेरर अटैक, कोई भी आतंकवादी अटैक इंडिया पर होगा तो उसका जवाब अब सीधा ऐलान जंग होगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वो टेरर अटैक किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है कि अब कहीं ना कहीं ये आश्वासन आता है कि हाँ, शायद भारत में अब आगे से कोई भी आतंकवादी हमला नहीं होगा? उनकी ये मोदी जी की ये घोषणा हमारे लिए एक सुख का क्षण है था, जब उन्होंने हमें ये दिलासा दिलाया कि आतंकवाद का खात्मा इसी तरीके से होता रहेगा। जी मनोज जी, आपका क्या मैसेज रहेगा फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए और उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे? इस संदेश के जरिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें किसी तरह से भी हिंसक प्रवृत्तियों को रोकना होगा। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने पिताजी के बारे में थोड़ा बताने के लिए और भारत के लोगों को बताने के लिए कि आज कितना ज़रूरी था ऑपरेशन सिंदूर। ना कि सिर्फ जो लोग पहलगाम में विक्टिम्स थे उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, पर उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना कोई परिवार का सदस्य खोया है 2001 में, 2008 में, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर कितना ज़रूरी था। ऑन दैट नोट, आई थैंक all of our guests for joining us to take this conversation forward. With that, viewers, a very short break.